अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉइस पोल्यूशन। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि सॉइल पोल्यूशन क्या होती है, किस तरह से जो है हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो आज हम देखेंगे नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन में हम देखेंगे कि नॉइस क्या होती है। सबसे पहले तो हमें बताओ कि नॉइस क्या होती है, देन हम देखेंगे कि नॉइस पोल्यूशन है क्या, इसके कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि एक नॉइस पोल्यूशन कॉज करते हैं और किस तरह से जो है हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉइस क्या है। नॉइस जैसा कि आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी वॉइसेस होती हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं, उसमें से बहुत सारी आवाज़ें ऐसी होती हैं जो क्या है अनप्लीजेंट वॉइसेस हैं। ठीक है, तो साउंड्स दैट इज़ जो कि अनवांटेड होती हैं या अनप्लीजेंट होती हैं, वो वॉइसेस या वो साउंड्स क्या कहलाती हैं, नॉइस कहलाती हैं। ठीक है, साउंड दैट विच इज़ अनवांटेड एंड डिस्टर्ब्स वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नोन एज नॉइस। ठीक है, साउंड दैट इज अनवांटेड and effects quality of life, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके इर्द गिर्द बहुत सारी आपको आवाज़ें सुनने को मिलती है। लाइक अगर हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की आवाज़ें बहुत ऊंची आवाज़ें होती हैं जो क्या करती हैं अनडिज़ायरेबल वॉइसेस होती हैं। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी, अगर हम कहते हैं कि कोई ट्रांसपोर्टेशन की है या फिर कोई इंडस्ट्रीज़ अगर इर्द गिर्द रन कर रही है जिसकी आवाज़ बहुत ऊँची है, या कोई हम कह सकते हैं अगर कोई डॉग बाग कर रहा है, तो क्या ऐसी आवाज़ें जो हमारे ऊपर अनडिज़ायरेबल अनवांटेड वॉइसेस होती हैं जो कि हमारे ऊपर अनप्लीजेंट या नाखुशगवार माहौल क्रिएट करती हैं, हमें इफेक्ट करती हैं, वो क्या कहलाती है, नॉइस कहलाती है। नॉर्मल साउंड्स बिकम अनडिज़ायरेबल व्हेन इट डिस्टर्ब आवर नॉर्मल एक्टिविटीज सच एज वर्किंग, स्लीपिंग एंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। क्योंकि ऐसी साउंड्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऊँची होती हैं, तो हमारी जो नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो आपकी स्लीपिंग है या आपका क्या है नॉर्मल डेली रूटीन्स हैं या जो आपकी कन्वर्सेशन उसको इफेक्ट करती हैं, तो वो सारी की सारी नॉइसेज जो है वो सारी की सारी साउंड्स जो है वो नॉइस कहलाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड दैट नॉइस मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज मेजर थ्रेट टू ह्यूमन वेलबींग। तो नॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स जो है वो ऐड करती है हमारी इन ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो इसी वजह से WHO ने जो है वो रेफ़र किया है कि नॉइस जो है या उन्होंने जो है वो स्टेट किया है कि नॉइस जो है वो क्या है, एक मेजर थ्रेट है ह्यूमन वेलबींग्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो है वो इफ़ेक्ट्स जो है वो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत मुख्तलिफ वे के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन्स लाइफ को। डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक नॉइस है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस है, इंडस्ट्रियल नॉइस होती है, मैन मेड नॉइस होती है। डिफरेंट टाइप्स होती हैं नॉइस की जो कि क्या करती हैं, नॉइस पोल्यूशन कॉज करती हैं। नॉइस पोल्यूशन क्या होती है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नॉइस पोल्यूशन क्या है, साउंड दैट इज अनवांटेड और दैट डिस्टर्ब द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ इज कॉल्ड आ नॉइस। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन क्या है, sound that is unwanted, that is unwanted and disrupt the activity or balance of human, it disrupts the activity and balance of humans। ठीक है, जब कहाँ पे क्या होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड नॉइस। और जब नॉइस बहुत ज़्यादा हो या साउंड ऐसी अनवांटेड, when there is a lot of noise in the environment then it is termed as noise pollution। when there is lot of noise in the environment noise in the environment
then it is termed as नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, क्या है नॉइस, क्या है बेसिकली ऐसी अनवांटेड साउंड्स और जो क्या करती हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करती हैं, बैलेंस ऑफ ह्यूमंस या फिर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी लाइफ का जो बैलेंस है उसको इफेक्ट करती हैं, वो क्या कहलाती है, नॉइस कहलाती है। और अगर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइस होगी तो वो क्या करेगी, नॉइस पोल्यूशन कॉज करेगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं हम वो देखेंगे वन बाय वन। सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट सोर्स आ जाता है हाउस होल्ड सोर्सेज। फर्स्ट है हाउस होल्ड सोर्सेज। हाउस होल्ड सोर्सेज किस तरह से इफेक्ट करता है, आपको पता है कि हमारे हाउस होल्ड के अंदर क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, साउंड कॉज करती है। लाइक अगर हम कोई भी गैजेट्स यूज़ करते हैं, लाइक फूड मिक्सर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई आप ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं, या वैक्यूम अगर आप क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन अगर आपने ऑन की है, ड्रायर आपने ऑन किया है, कूलर्स हैं, एयर कंडीशंस हैं, कैन बी वेरी नॉइसी एंड इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, हमारे हाउस होल्ड के डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या करती हैं, नॉइस पोल्यूशन कॉज करती हैं, नॉइस या अनवांटेड साउंड्स कॉज करती हैं जो कि हमारे लिए क्या होती हैं, अनप्लीजेंट होती हैं। तो जिसके अंदर हमने कहा कि मुख्तलिफ मिक्सर्स होते हैं, ग्राइंडर आ गए हैं, अगर वॉशिंग मशीन्स हैं या एयर कंडीशनर्स या एयर कूलर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं जिनकी वजह से नॉइस पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होते हैं। इसके अलावा जो यूज़ होता है हमारे घरों में लाउड स्पीकर, अगर हमारे घर कहीं पे यूज़ हो रहे हैं, साउंड सिस्टम्स हैं या टीवीज़ हैं, या अगर आप लोगों ने जो है वो ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या करते हैं, नॉइस पोल्यूशन का बायस बनते हैं। इसके अलावा जो है एक और एग्जांपल अगर हम कह सकते हैं, अनदर एग्जांपल मे बी योर नेबर्स डॉग बार्किंग ऑल नाइट एवरी डे एट एवरी शैडो इट इज डिस्टर्बिंग एवरीवन्स इन अपार्टमेंट। इसके अलावा क्या कि अगर आपके नेबर्स में कोई डॉग है या आपके कोई गली मोहल्ले के अंदर कोई डॉग है जो बात करता है, वो भी क्या करता है, अनवांटेड नॉइस, अनवांटेड साउंड जो है वो क्रिएट करता है, जो क्या करती है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो चाहे वो आपका स्लीपिंग है या आपकी जो नॉर्मल डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनको इफेक्ट करता है, तो हम उसको भी जो है वो नॉइस पोल्यूशन में कंसीडर करेंगे। तो हम हाउस होल्ड सोर्सेज के अंदर हम कह सकते हैं कि क्या क्या है, डिफरेंट फूड मिक्सर्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, वैक्यूम्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, चाहे आपने एयर कूलर्स यूज़ कर रहे हैं, ड्रायर्स यूज़ कर रहे हैं, सारे के सारे जो है वो सोर्स कहलाते हैं नॉइस पोल्यूशन का। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है सोशल इवेंट्स। आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे सोशल इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे हमको किसी की शादी का कोई मैरिज इवेंट हो रहा है या फिर कोई हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई जलसा या कोई जो है वो इवेंट हो रहा है, उसके रिजल्ट में भी क्या होते हैं, नॉइस पोल्यूशन कॉज होती है सोशल इवेंट्स में। ठीक है, जैसे डिस्कोज है या फिर हम कह रहे हैं कि कहीं पे कोई पार्टीज हो रही हैं या फिर हम कह रहे हैं कि कहीं पे कोई मार्केट, अगर आप किसी मार्केट एरियाज़ में जाते हैं तो जहाँ पे क्या है, लोगों ने जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि डिफरेंट लाउड स्पीकर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ों के जो है वो साउंड्स उन्होंने अपने लाउड स्पीकर्स के अंदर जो है वो लगाई हुई होती है। अदर शाउट्स ऑफर्स एंड ट्राई टू गेट कस्टमर्स टू बाय देयर डॉग। इसके अलावा क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊँची आवाज़ों में चिल्ला रहे होते हैं ताकि वो क्या कर सके, कस्टमर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सके। इसी तरह से अगर कहीं पे कोई पार्टी चल रही हैं तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया होता है, बहुत ज़्यादा ऊँची ऊँची आवाज़ के अंदर म्यूज़िक प्ले किया हुआ है जो क्या कह रहा है कि अनवांटेड साउंड्स क्रिएट कर रहा है जो हमारी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर या इन एनिमल्स हैं या इवन प्लांट्स हैं उनके ऊपर अनवांटेड इफेक्ट्स जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट where these events are not often they called noise rather than noise pollution, क्योंकि हम कहते हैं कि इन सारे के सारे जो ये इवेंट्स हैं डेली बेस पे नहीं होते तो हम इसको नॉइसेंस भी कहते हैं बजाय हम इसको नॉइस पोल्यूशन। तो सोशल इवेंट्स के अंदर जैसे हमने देख लिया कि अगर कोई पे डिफरेंट शादियाँ हो रही हैं या फिर हम कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई इवेंट हो रहा है या वैसे कोई पार्टीज़ हो रही हैं, या अगर आप किसी मार्केट या ओपन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे वो डिफरेंट जो शॉपकीपर्स होते हैं उन्होंने या तो लाउड स्पीकर्स के अंदर या वो वैसे शाउट कर रहे होते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो भी एक हम कह सकते हैं कि सोर्स बनता है नॉइस पोल्यूशन का। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, भी सोर्स है नॉइस पोल्यूशन की। कमर्शियल एंड
कमर्शियल एंड सॉरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ठीक है। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कमर्शियल लेवल पे होते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो रन करती हैं। अब जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ रन कर रही हैं तो वहाँ पे डिफरेंट मशीनरीज होती है, चाहे वो हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे हैं, चाहे वो कहीं पे सिंथेसाइजिंग इंडस्ट्री है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे क्या होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी यूज़ होती है और वो मशीनरी जो है वो अनवांटेड वॉइस नॉइस जो है या अनवांटेड साउंड जो है वो क्रिएट करती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि नॉइस पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। लाइक अगर हम कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेसेस अगर कहीं पे काम कर रही है तो आपको पता होगा कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से एक वो जो जहाँ पे हम न्यूज़पेपर्स की प्रिंटिंग हो रही है या फिर कोई भी ब्रोशर्स वगैरह प्रिंट किए जा रहे हैं तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक साउंड होती है जो क्या करती है, नॉइस कॉज करती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जहाँ पे कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने, लाइक अगर मैं कहीं कहूँ कि कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई लोहे की या जितना भी हमारा लोहे का मटीरियल बनता है, या फिर अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग एरिया जहाँ पे लकड़ी की या प्रोडक्ट्स बनाई जाती है, या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे कोई हमारी जितनी भी कटलरी या जितने भी हमारे जो अप्लाइंसेस हैं ये बन रही हैं, तो वहाँ पे आपको ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर साउंड क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि कहीं पे भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होता है। इसी तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनती हैं, कटिंग का प्रोसेस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है, तो अनवांटेड साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं जो कि नॉइस पोल्यूशन कॉज करती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो ऐसे लोग इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर या कमर्शियल एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं तो वो क्या करें, एयर प्लग्स जो है वो पहने, ताकि क्या हो सके कि हैवी नॉइसेज जो मशीनरी की है, अगर हम लाइक अगर मैं कह दूँ कोई कहीं पे कोई क्रेन भी काम कर रही है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होती है। तो एयर प्लग्स पहने ताकि वो क्या कर सके, नॉइस पोल्यूशन जो कि उनके ऊपर इफेक्ट कर रही है वो मिनिमम हो। People who work with noisy equipments are required to wear noise proof gadgets, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सोर्स आता है जो कि हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको पता है सारी चीज़ें आ जाती है, चाहे हम एयरप्लेन की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी भी सबमरीन्स के अंदर, मतलब जो भी हमारे एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, या फिर जो हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, या फिर हम ये जो है वह अगर जो भी हमारे समुद्रों के अंदर, दरियाओं के अंदर मैरीन्स या फिर जितनी भी हमारे शिप्स वगैरह चलते हैं, इनकी बात करें तो ये सबके सब जो है वो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं। एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर हाउसेज क्लोज टू बिजी एयरपोर्ट्स, ऐसे घर या ऐसे एरियाज जो कि हम कहते हैं कि एयरपोर्ट्स के नज़दीक होते हैं, तो आपको पता है कि जब भी जहाज़ या एरोप्लेन फ्लाई करता है तो वो बहुत ज़्यादा अनवांटेड नॉइज़ जो है वो कॉज करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, व्हीकल्स हैं जो रोड्स पे रन कर रही हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। तो कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं या फिर बाइक्स हैं या फिर डेली रूटीन्स की जो हमारी लोकल बसेज हैं या फिर पर्सनल ट्रांसपोर्ट्स हैं, ट्रेन्स हैं, सारी की सारी, या जितने भी एरोप्लेन्स हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, नॉइस पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो हम एक और बेस सोर्स हम कह सकते हैं कि कंसीडर कर सकते हैं, तो हम जितने भी शिप्स वगैरह इवन जो कि रन कर रहे हैं हमारी सीज के अंदर जो है वो फ्लो करते हैं, तो वो भी सारे के सारे क्या करते हैं, नॉइस पोल्यूशन कॉज करते हैं। डिफरेंट जो व्हीकल्स यूज़ होती है उनका आपको पता है कि जो इंसान की जो एक नॉइस लेवल जो वो सुन सकता है, या एक जो हम कह सकते हैं कि एक रेंज है वो 60 डेसिबल की नॉइसेज जो है वो, अगर 60 डेसिबल से अबव की नॉइसेज होती है, वॉइसेज होती है, साउंड्स होती है, तो वो क्या कहलाती है, नॉइस कहलाती है, ठीक है। लाइक अगर हम कहते हैं डिफरेंट नॉइस लेवल, अगर हम देखें डिफरेंट व्हीकल्स का, जो लग्जरी बस है, मैंने क्या बताया कि जो हमारा नॉइस लेवल है, जो साउंड्स हमारे लिए प्लीजेंट रहती है या ऐसी साउंड जो कि नॉइस कॉज नहीं करती या अनवांटेड इफेक्ट नहीं डालती किसी भी ह्यूमन्स के ऊपर, वो मैक्सिमम 60 डेसिबल तक की होती है। 60 डेसिबल से अबव की जो वॉइसेज होती है नॉर्मली, या फिर हम 70 डेसिबल से अबव की जो वॉइसेज होती है उनको हम नॉइस पोल्यूशन के अंदर कंसीडर करते हैं। लाइक अगर हम कहते हैं लग्जरी बस है तो वो 77 डेसिबल का नॉइस लेवल कॉज करती है। स्मॉल पैसेंजर कार जो है वो 79 डेसिबल का जो है वो नॉइस लेवल है उसका। स्पोर्ट्स कार का 91 का है। मोटरसाइकिल जो 4 स्ट्रोक होते हैं उनके 94 का है। इसके अलावा मिनिएचर पैसेंजर कार का 84 डेसिबल तक के जो है वो नॉइस लेवल कॉज करती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या है, किस तरह से जो है नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट करती है।
इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज जो है वो इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमंस पे हम देखेंगे, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन एनिमल्स और ऑन प्लांट्स। ठीक है, तीनों के ऊपर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट को जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती है ऑन ह्यूमंस, ऑन एनिमल्स और ऑन इन्वायरमेंट या फिर ऑन प्लांट्स के अंदर हम तीनों चीज़ें जो है वो कंसीडर करेंगे। इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास मेनली तमाम ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। ठीक है, इन तीनों के ऊपर जो है हम इफेक्ट्स जो है वो डिस्कस करते हैं। नॉइज पोल्यूशन किस तरह से जो है वो इफेक्ट कॉज करती है ऑन ह्यूमंस पे। अगर हम फर्स्टली देखें, नॉइज पोल्यूशन इज द रीजन फॉर कॉज ऑफ नर्वस डिसऑर्डर, हेडेक। ठीक है, ह्यूमंस के ऊपर क्या क्या कॉज करती है? नर्वस डिसऑर्डर, सेकेंड हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर एंड शॉर्ट मेमोरी। हाई ब्लड प्रेशर, और शॉर्ट मेमोरी। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन बेसिकली क्या क्या कॉज करती है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर के नर्वस सिस्टम को, नर्वस डिसऑर्डर्स कॉज कर सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, शॉर्ट मेमोरी जो है वो इफेक्ट करती है, डिप्रेशन एंड फटीग विच कंसीडरेबली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ। इसके अलावा क्या कॉज करती है? डिप्रेशन कॉज करती है, फटीग कॉज करती है, और इसके अलावा क्या कर सकती है? रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन। मैं नेक्स्ट काम लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है? फटीग कॉज करती है, रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन। फटीग, इंसान जो है वो फ्रेश फील नहीं करता ऐसे इन्वायरमेंट में। रिड्यूस एफिशिएंसी, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है? फ्रस्ट्रेशन कॉज करेगी, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, डिस्टर्बेंस ऑफ रेस्ट एंड फिजिकल एंड मेंटल फटीग कॉज करती है। फ्रस्ट्रेशन, अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जो है हम क्या फील करते हैं? फ्रस्ट्रेशन कॉज करती है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन। इसके अलावा क्या है? क्रॉनिक एक्सपोजर टू नॉइस मे कॉज नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम किसी ऐसे एरिया के अंदर ही रह रहे हैं जहाँ पे जो है वो मुसलसल हमें बहुत ज़्यादा अनवांटेड नॉइसेस के साथ जो है वो हमारा इंटरेक्शन रहता है, या हम कहते हैं कि नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? क्या हेयरिंग लॉस हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हेयरिंग कैपेसिटी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर हम उसी एरिया के अंदर रह रहे हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हेयरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो लॉस हो सकती है। डेफनेस भी जो है वो कॉज करती है, स्ट्रेस कॉज करती है। ये सारे के सारे जो हैं वो बेसिकली इफेक्ट्स होते हैं नॉइस पोल्यूशन के ऑन ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट आता है ऑन एनिमल्स। एनिमल्स के ऊपर जो है वो किस तरह से नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट करती है। एनिमल्स के ऊपर क्या है? नॉइस पोल्यूशन डैमेज द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको डैमेज करती है। नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा एनिमल लूज द कंट्रोल ऑफ इट्स माइंड, इंक्रीज ऑफ डेथ बाय अल्टरिंग द प्रे प्रीडेटर डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर कहीं पे भी साउंड है, वॉइस है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो किसी भी, अगर हम कहते हैं एनिमल ने जो है वो शिकार करना है, तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, उस साउंड की वजह से जो वो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसकी वो उस प्रीडेटर के ऊपर नहीं रहती, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसका उसने शिकार करना है उस साउंड की वजह से वो वहाँ से जा सकता है। ठीक है, तो जिससे क्या हो सकता है कि अगर हम कहेंगे कि अगर ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है प्रीडेटर का, तो उससे क्या हो सकती है कि इंक्रीज ऑफ डेथ हो सकती है, कि एनिमल्स का डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि हम जो कह रहे हैं कि अगर उसके लिए जो है वो शिकार करना मुश्किल है,
नॉइसी एरियाज़ के अंदर, तो ऑब्वियसली अगर उसको जो है वो खाना नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगी, तो क्या कर सकती है वो इंक्रीज ऑफ डेथ जो है वो कॉज करती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है एनिमल लूजेज अ कंट्रोल ऑफ इट्स माइंड, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन जो है वो माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। कंट्रोल ऑफ माइंड and next one is that create problem in their use of sound in reproduction and navigation। इसी तरह से क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करती है रिप्रोडक्शन और नेविगेशन, मतलब अपने जो अपनी डायरेक्शंस या नेविगेट करना है एरियाज को, उनके अंदर जो है वो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। नॉइस पोल्यूशन फ्रॉम शिप इंजन, इसके अलावा एक्वाटिक एनिमल्स को भी जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट करती है। नॉइस पोल्यूशन फ्रॉम शिप इंजन एंड सोनार सिस्टम मेक इट डिफिकल्ट फॉर मैरीन मैमल्स लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स and prevent it from communicating, finding food and avoiding hazards। ठीक है, हमने क्या कहा कि मुख्तलिफ मैरीन्स होती हैं या जो शिप्स होते हैं वो क्या करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं, किस तरह से कि उनको बहुत ज़्यादा नॉइस उनकी वजह से कॉज होगी तो जो एक्वाटिक एनिमल्स की कम्युनिकेशन है वो इफेक्ट होगी। इसके अलावा फाइंडिंग फूड्स का जो वे यूज़ कर रहे हैं या हाजर्ड्स उस साउंड की वजह से हो सकता है वो उस हाजर्ड्स को जो है वो डिटेक्ट ना कर पाएँ, तो इस तरह से जो है वो इफेक्ट करती है। एक्सेसिव नॉइस हैज़ द एबिलिटी टू रेज एन एनिमल्स हार्ट बीट स्पीड एंड इवन हार्म्स एन एनिमल्स मेटाबॉलिज्म। इवन मैं नॉन ह्यूमन्स में भी कहूँगी कि जो हार्ट बीट, हाई ब्लड प्रेशर है या जो हार्ट बीट या कार्डियक इफेक्ट्स जो होते हैं नॉइस पोल्यूशन ह्यूमन्स भी इसमें भी कॉज करती है। तो एक्सेसिव नॉइस हैज़ द एबिलिटी टू रेज एन एनिमल्स हार्ट बीट एंड इवन हार्म एन एनिमल्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हार्ट बीट को इफेक्ट करती है, मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है, हार्ट बीट और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म। तो ये सारे इफेक्ट्स बेसिकली जो ये क्या करती है एनिमल्स के ऊपर कॉज करती है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम देखें कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो किस तरह से कौन कौन से इफेक्ट्स जो है वो नॉइस पोल्यूशन कॉज कर रही है। इन्वायरमेंट के अंदर क्या करती है इफेक्ट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स की ग्रोथ को जो है वो नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट करती है। इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई है, काम किया गया, तो उन्होंने देखा कि ऐसे प्लांट्स जो कि नॉइसी एरियाज़ के अंदर होते हैं, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन की वजह से खास किस्म की फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है जो क्या करती है कि जो जितने भी प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करती है। इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट, इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा बर्ड्स as well as rely on hearing to help them to prey, hence they are seriously disadvantaged by noise। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को इफेक्ट करती है, बर्ड्स को इफेक्ट करती है, किस लिहाज से कि जैसा मैंने बताया कि अगर साउंड क्रिएट होगी तो जिस तरह से अगर हमने एनिमल्स का कहा था कि उनके लिए शिकार करना डिफिकल्ट होता है, इसी तरह बर्ड्स के लिए भी जो है वो क्या है कि अपने लिए शिकार ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि साउंड्स जो होती है वो क्या करती है डिस्ट्रैक्ट करती है। बिकॉज द नॉइस इज ब्रेकिंग द अर्थ बैरियर एंड दैट कुड लीड टू द डिस्ट्रैक्ट। नॉइस पोल्यूशन कॉज पुअर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स इन अनप्लीजेंट एटमॉस्फेयर। ठीक है, पुअर क्वालिटी, जैसे हमने पहले ही कहा कि नॉइस पोल्यूशन जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करती है। तो ये बेसिकली क्या है इन्वायरमेंट के ऊपर हम इफेक्ट्स इनके कह सकते हैं कि ग्रोथ को इफेक्ट करती है, बर्ड्स को इफेक्ट करती है, इसके अलावा हमारे जितने भी क्रॉप्स हैं उनको इफेक्ट कर सकती हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी होंगे, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जो हम कह रहे हैं कि शिकार करते हैं या किसी ऐसे हैबिटेट के अंदर रहते हैं जहाँ पे नॉइस पोल्यूशन कॉज होती है, तो ऑब्वियसली वो उनकी लिविंग जो स्टाइल होता है उसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को जो है हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। डू नॉट यूज कार हॉर्न अननेसेसरीली। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रिवेंशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन।
ठीक है। प्रिवेंशन में फर्स्ट क्या है, डू नॉट यूज कार हॉर्न्स अननेसेसरीली। कार हॉर्न अननेसेसरली, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हॉर्न की वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन कॉज होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है मोटर मशीन्स एंड व्हीकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस नॉइस व्हेन नॉट मेंटेन प्रॉपरली। तो जितनी भी आपकी व्हीकल्स हैं उनको क्या करें, प्रॉपर मेंटेनेंस रखें। व्हीकल्स शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। प्रॉपरली मेंटेन रखें ताकि उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि क्या करते हैं, नॉइस पोल्यूशन कॉज करते हैं, वो कंट्रोल हो सके। इसके अलावा टर्न ऑफ द इंजन ऑफ योर कार और मोटर बाइक व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, ठीक है, क्योंकि हमें आपको पता है कि इंजन की भी एक जो एक स्पेसिफिक नॉइस होती है, एक साउंड होता है जो क्या करता है, नॉइस पोल्यूशन कॉज करता है। समटाइम क्या होता है कि अगर हम कहीं पे स्टॉप भी हमने किया होता है, हम इंजन को ऑफ नहीं करते तो उससे एक स्पेसिफिक साउंड जो है वो निकलती रहती है जो क्या करती है, नॉइस पोल्यूशन कॉज करती है। तो अपने क्या करें, टर्न ऑफ इंजन, चाहे वो कार का है चाहे वो आपकी मोटर बाइक का है, टर्न ऑफ द इंजन, ठीक है, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, जब आप उसको इस्तेमाल ना कर रहे हैं। इफ़ यू आर वर्किंग इन एरिया वेयर देयर आर loud noises you must wear earplug to prevent, must wear earplugs in noisy areas, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नॉइसी एरिया है, तो आपको एयरप्लग लाजमी पहननी चाहिए। इसके अलावा क्या है, रेक लीव्स बाय हैंड, डोंट यूज़ अ नाइसी लीफ ब्राउजर, ट्रिम ब्रशेज और शब बाय हैंड, डोंट यूज़ अ नाइसी बुश ट्रिमर। आपने देखा होगा अक्सर कहीं पे बुशेज वगैरह अगर हमने कट करनी हो तो हम ट्रिमर यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन करता है। अगर हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डोंट ब्लास्ट म्यूजिक ऑन द रेडियो और कंप्यूटर और स्पीकर के ऊपर या फिर रेडियो के ऊपर जो है लार्ज साउंड के अंदर जो है म्यूजिक प्ले ना करें। Train your dog not to bark so much. Do noisy things like dishes, humming, etc. over or on a rubber mat to reduce noise. तो इस तरह के बेसिकली कुछ बेसिक मेजर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो है वो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने देखा कि नॉइस क्या होती है, नॉइस पोल्यूशन क्या है, मेजर कॉजेज सोर्सेज कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट हमने जो है वो इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन देखे और देन हमने उसकी प्रिवेंशन मेजर जो है वो जनरली डिस्कस की। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इंशाल्लाह अपना न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।